पहले जब जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, काफी साल पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पाकिस्तान में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बल्कि काफी ज्यादा 90% शायद खत्म ही कर दी इन्होंने। तो भारत में कुछ रह गई हैं। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक और न्यूज़ के साथ। जहाँ दोस्तों आप एपिसोड में देख पाओगे आरजू काजमी और मेजर गौरव आर्य की डिबेट। आप एपिसोड में देख पाओगे दोस्तों, मेजर आर्य को आरजू काजमी कुछ पाकिस्तान और इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। इसके ऊपर मेजर गौरव आर्य आरजू काजमी को कुछ इस तरह क्वेश्चन के आंसर देती है कि आरजू काजमी उनकी फ़ैन हो जाती है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। पार्लियामेंट वो भी उस समय का बना हुआ है और काफी चीजें हैं जो इंडिया में हैं वो अंग्रेजों के टाइम की हमने प्रिजर्व कर रखी हैं। उसका कारण है अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी, लेकिन पैसे हमारे लगे थे। अंग्रेज तो इंग्लैंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम ये वायसराय का घर बनाएंगे, बाद में इसको आप राष्ट्रपति कह लेना जब हम चले जाएंगे। तो पैसे तो हमने दिए थे। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था। पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे, जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे। हमारे पैसे हमने दिए, हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं ये हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात देखिए, अगर ये मैं इस घर पे हूं और ये घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, राइट, आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाता है उसका होता है, या जो पैसे खर्च करता है उसका होता है? मालिकाना हक तो उसका होता है जिसे पैसे खर्च करे। तो आप ये बताइए, शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था जो शाहजहां बड़ा अमीर था? भाई लोगों से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, लगान लेता था, तभी तो शाही खजाने भरते थे। वो लोग कौन थे जिनसे टैक्स लेता था? वो तो 95-98% हिंदू थे, 90% ही लगा लीजिए हिंदू थे। तो ज्यादातर हिंदुओं ने पैसा दिया, तब जाके ताजमहल बना। इनकी जितनी भी अय्याशी हैं, मुगलों की जितनी भी हैं, ये किले विले बनाए, अपने लिए बनाए। एक मुस्लिम राजा था जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूं, विच आई थिंक इज अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली बहुत काम करा था ग्रैंड ट्रंक रोड पे और भी पोस्टल सिस्टम पे काम करा था। उसने दूसरों के लिए काम करा था। 5 ही साल बादशाह रहा वो, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। तो ये जो कहते हैं ना, अंग्रेज बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया, तो हम अंग्रेजों से कहते तुम जरा शांत बैठो। पैसे किसके थे ये बताओ? पैसे हमारे थे, मालिक हम हैं। तुमने डिजाइन करा, ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का, वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे। और जो अंग्रेजों में थे, जो अंग्रेजों के समय पैसे थे, वो उसमें आपके हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई सब लोग शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। हमारे पैसों से अंग्रेजों ने बना दिया, तो वो तो हमारी बिल्डिंग है ना, हमें उसको मेंटेन करना है, हम कर रहे हैं मेंटेन। मेजर साहब, एक मेरे पास एक गेस्ट आए थे, मैं खैर उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इंडियन गेस्ट थे। उन्होंने मुझे, मतलब जैसे बात होती है हमारी शो से पहले या शो के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये सब बात करते हैं जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान क्यों बना। क्योंकि जब मुसलमान, पाकिस्तान बनने से पहले जब कोई मुसलमान पानी मांगता था तो ये ऊपर से पाइप से ऐसे पानी देते थे कि जैसे कोई ग्लास को टच ना करे और उनके बर्तन ना छुए, और इस तरह की बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि इंसल्ट की गई। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम्स ने सोचा कि हम एक अलग कंट्री बनाए जहाँ पे हम जो है रिस्पेक्टफुली रह सकें। कहते ये चीज़, वो खुद भी इंडियन थे, मैं साफ बता दूं। तो उन्होंने कहा कि जी कोई इंडियन पैनलिस्ट आपको ये बात नहीं करते, वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं जी बड़ी साजिश हो गई और ये हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये सब जो भी आपके पैनलिस्ट थे झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो भी बंदा है वो झूठा है। ये जो छुआछूत की बीमारी है, ये तो एक टाइम पे हिंदुओं के साथ भी होती थी गांव में, ठीक है, ये तो हिंदुओं के साथ भी होती थी। और एक बात बताइए, ये मुस्लिम्स, मैं मजहब नहीं पूछूंगा जो आपके गेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कम से कम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं,
कभी तो आप कहते हैं कि आपने 800 साल हिंदुस्तान पर राज करा। 800 साल हिंदुस्तान में अकबर आजम, जिले लाही, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, नूरजहां, फलाने पता नहीं कितने कितने तो नाम हमें गिना दिया। एक गिलास पानी नहीं पी पाए आप। तो राजा थे, बादशाह थे भाई, एक गिलास पानी नहीं पी पाए। ये तो बच्चों वाली बात है कि हमें पानी ऐसे पिलाते थे, वो नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, कौन से पाकिस्तानी ने बता दिया कि गिलास से पानी नहीं पिलाते थे, ऐसे छूते थे? नहीं नहीं सर, वो उसकी बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, 1947 की बात कर रहे थे। दूसरा वो इंडियन थे और वो हिंदू ही थे, वो मुस्लिम नहीं थे, किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसे ये नासूर हिंदुओं में ज्यादा है ये प्रॉब्लम। ये जो कैंसर है ना, ये कुछ लिबरल हिंदूज में ज्यादा इनका दिमाग खराब हो रखा है कि ऐसा होता था, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। कौन नहीं बताएगा भाई? अच्छा, हम लोगों ने बात छुपा ली, आप लोग बता दो पाकिस्तानी मीडिया में। तो व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या है? आप लोगों ने खुद पढ़ी है टू नेशन थ्योरी? जो मौलाना मौदूदी कौन थे? मौलाना मौदूदी जो पाकिस्तान के जिसको सो कॉल्ड गॉडफादर थे, मौलाना मौदूदी ने क्या बात बोली थी? आप वो डिस्कस करिए। मौलाना मौदूदी ने यह बोला था, मैं आपको बताता हूं क्यों है ये। इसलिए नहीं कि आपको छोटा समझते हैं या मुसलमानों को छोटा समझते हैं। बात यह थी कि एक जमाने में बहुत चेंज हो गई सोसाइटी। एक जमाने में हिंदूज वर लार्जली वेजिटेरियन। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लहसुन नहीं डाल सकते। अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में घर हैं जहां जो नॉनवेज खाता है उसके बर्तन अलग होते हैं, चाहे वो उनके खुद के घर का मेंबर हो। हिंदुस्तान गाय की पूजा करते हैं। आप कहते हैं मुसलमान हैं, हम गाय खाएंगे फिर तुम पानी पिलाओ। ये नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? एक हम लोग टेस्ट करते हैं यहां पे आरजू जी, आपका और मेरा, ठीक है? मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, ठीक है? मैं कहता हूं मैं पानी पीता हूं एक गिलास से, और मैं कहता हूं आरजू जी अब आप गिलास से पानी पीजिए, लेकिन मैं अभी अभी सुअर खा के आया हूं, आप जरा पानी पीजिए। अगर आप पानी पिएंगी तो मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से माफी मांग लूंगा। नहीं कहते? अगर आपने कभी बोल दिया कि इस दुकान में सुअर मिलता है, तो उस दुकान को तो पाकिस्तान में जला देंगे, मार देंगे बंदे को कि तूने बेचा कैसे। यहां पे गिलास के पीछे वो बंदा इमोशनल हो रहा है आपकी शो में आके, ये हो गया जी, ये हो गया, इसलिए पार्टीशन हुआ क्योंकि ग्लास में। क्या बच्चों वाली बात है? इट वॉज अ पॉलिटिकल थिंग स्टेज्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने पार्टीशन करवाया, राइट? कुछ ऐसे हालात हुए यहां पे, डायरेक्ट एक्शन दे जिन्ना साहब ने कॉल करा, ठीक है? काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। इंडिया में कांग्रेस पार्टी अग्रीड टू पार्टीशन, दे सेड कि हाँ ठीक है होने दो। पार्टीशन हुआ, मारकाट हुई लोगों की, दोनों तरफ लोग मरे। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, सब किस्म के लोग मरे इसमें। पार्टीशन में तो हमारे लोग भी मरे, आपके लोग भी मरे। ये सब ना इमोशनल बातें हैं, और डी फैक्टो, यानी कि जिसको कहते हैं ना पोस्ट फैक्टो, सॉरी नॉट डी फैक्टो, पोस्ट फैक्टो। एक बार चीज हो गई, फिर उसके जस्टिफिकेशन निकालना। मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूं, ठीक है आरजू जी, और फिर उसके बाद मैं खुद को जस्टिफाई करूं कि जी मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि आज से 3 साल पहले आरजू जी ने मुझे ऐसी बात बोली थी, तो अभी तक मेरे दिल में है, तो इसलिए मैंने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब झूठी बात है।